सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज कल जैसा कि सबको पता है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत खास बात रहा, स्पेशली सीबीएसई के लाखों बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए। 12th वाले एग्जाम्स जो हैं बच्चों उनके एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ गया कि 12th वाले लाखों बच्चे, 12 लाख बच्चे अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके भी एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए थे। उनके एग्जाम्स कैंसिल क्यों नहीं किए गए, बल्कि उनको लंबा पोस्टपोन करके लटका दिया गया, वो भी 30 मई तक। फिर 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगा और फिर फाइनल डिसीजन होगा। तो हमने इस बारे में जानने की कोशिश की बोर्ड के कुछ ऑफिशियल से, सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल से, और जो आउटकम निकल करके आया, जो उन्होंने वजह बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद में मैं आज एक खास चीज भी हम लोग करेंगे इसी वीडियो के अंदर में। हम सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को एक अपने साइड से एक सुझाव देंगे, जिससे कि लाखों बच्चे, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी, और चाहे फिर वो क्लास 10th के हों, 12th के हों, सबको फायदा पहुंच सकता है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हमने सीबीएसई ऑफिशियल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ पॉइंट्स निकल करके आए कि आखिरकार क्लास 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन क्यों किया गया। ठीक है, हमारा ये सवाल था और जवाब मिला कि भाई अभी अगर ऐसा किया जाता कि क्लास 12th के एग्जाम्स को भी साथ ही साथ में रद्द कर दिया जाता, कैंसिल कर दिया जाता, तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था, टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो सकते थे, कई सारे मुद्दे खड़े हो सकते थे कि कैसे बच्चे आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उनके स्ट्रीम्स कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, मतलब वो साइंस स्ट्रीम से जाएंगे, आर्ट्स स्ट्रीम से जाएंगे, कॉमर्स से जाएंगे, वो डिसाइड करने में बहुत इश्यूज हो सकता था। और भी इश्यूज थे कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो सकते थे। और एक और रीजन जो बोर्ड की तरफ से निकल करके आया वो ये था कि अभी स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि कुछ समय बाद में कोविड के केसेस कम हो जाए और बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्शन करवा पाना संभव हो। ठीक है, तो मतलब जो भी कुछ बातें हुई, मुझे लगता है कि वो सारी बातें जो निकल करके आई वो एजम्पशंस पे थी, अंदाजा पे, कि मतलब हो सकता है कि स्थिति सुधर जाए, जैसे कि अभी तक सीबीएसई ऑफिशियल्स कर रहे थे। उन्होंने कई सर्कुलर्स निकाले। तो अभी यहां पे गाइज हम लाखों बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्लास 12th वाले बच्चे भी बहुत सफर्ड हैं, उनके भी क्लासेस नहीं हुए हैं। हमें नहीं भूलना होगा कि पिछला 1 साल उनके लिए भी बहुत टफ रहा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स का आप अगर सुनो, डायरेक्ट सुनो, सीबीएसई की, शायद सीबीएसई क्या, हर स्टेट बोर्ड की ये गलती रही कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं किया। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अब आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशंस को कर सकते हैं और तेज, और ला सकते हैं 95+ मार्क्स, क्योंकि अब आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों को चेक कर सकते हैं, वो भी अभी, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि है इंडियाज बिगेस्ट कॉन्टेस्ट टू लेवल अप प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। सबसे खास बात यह कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इसके लिए बस आपको खुद को एनरोल करना है। यह कॉन्टेस्ट आप सबके लिए अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान ना सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। सो स्टूडेंट्स, लेवल अप योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. This contest is packed with real-time rankings. Be ready to face challenging questions. ना सिर्फ इतना, आपको मिलेंगे डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी. So guys, what are you waiting for? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description. परीक्षा पे चर्चा तो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा और बहुत सराहनीय कदम हुआ है, नो इश्यूज। लेकिन ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाता जिसमें कि बच्चों को टाइम टू टाइम, इसी 1 साल जो बीता 1 साल है उसमें पूछा जाता, तो शायद बच्चे एक्चुअल तरीका बता सकते, या मॉनिटरिंग भी होता, स्कूल्स किस तरह से क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो शायद उसमें भी काफी कुछ चीजें निकल करके आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्लास 12th के बच्चे भी बहुत सफर्ड हैं। उन्होंने खुद से जितना करने की कोशिश की वो तारीफ काबिल है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि कई स्कूल्स, मैक्सिमम स्कूल्स, मतलब कई स्कूलों ने ये अच्छा काम करने की कोशिश की है और कई टीचरों ने भी। लेकिन यहां पर एक बड़ा मुद्दा है कि जो लाखों बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उसका। ठीक है, और एक बड़ा मुद्दा जो मैंने पिछले सेशन में भी उठाया था, कोई भी जाकर के आप में से उस वीडियो को, लाइव सेशंस को देख सकता है, कि हमने ये बात उठाया था कि जब विदेशों में ऑनलाइन एग्जाम्स लिया जा सकता है तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। अब बड़ा इसमें एक घिसा पिटा सा जवाब बार बार आता है कि भाई ऑनलाइन जो है वो सारे बच्चों के पास में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। घिसा पिटा जवाब जो एक लेमन लैंग्वेज में कोई भी दे सकता है, एक्सपर्ट्स की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हायर स्टडीज में जरूरत है इसकी, मैं मान सकता हूं, लेकिन फॉरेन में, विदेशों में
हायर स्टडीज के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्शन होते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। मैंने खुद एमबीए किया हुआ है, मुझे मालूम है इस बात का, आराम से होता है। तो यहां पे अगर पहले नहीं था, मेरा पॉइंट है कि अगर पहले ऐसी सुविधाएं भारत में नहीं थी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स की कंडक्शन की, तो क्या अब भी नहीं होगा? अगर पिछले सेशन में ही ये सोच लिया जाता तो अभी तक में एक कॉन्क्रीट, एक ठोस शायद जवाब हमारे सामने में होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, मोबाइल फोन, सेलफोन्स, डेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो भी टावर का प्रॉब्लम, सब कुछ मैं मान रहा हूं, तो हम क्या कुछ और मेथड को यूज कर सकते हैं, न्यू वेज? अब शायद एक्सपर्ट्स या जो भी इतना दूर तक लाइव आप मेरा वीडियो देख चुके होंगे, वो बोल रहे होंगे अरे बहुत सारे सुझाव दे रहा है, तो खुद क्यों नहीं दे रहे हो सुझाव? तो एक मेरे मन में एक सुझाव आया है, ना सिर्फ 12th के लिए बल्कि सारे बच्चों के लिए, बल्कि 12th वालों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, कि अगर ये सवाल है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्शन करें, ठीक है, तो यहां पे एक बड़ा मैटर हो सकता है कि हम क्या अपने यहां के टीवीज का यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं मान सकता हूं कि चलिए भाई, हो सकता है एक बार किसी के पास सेलफोन ना हो, लेकिन टीवी हर घर में ना हो, ये थोड़ा मानना मुश्किल है, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। मतलब टीवी अवेलेबिलिटी सबके पास है, ठीक है। तो हमारे पास अगर टीवी है तो यानी कि जो नेशनल चैनल है वो है डीडी न्यूज, तो दूरदर्शन तो सबके पास होगा, ठीक है। पेड चैनल्स को अगर हम छोड़ भी दें तो न्यूज चैनल सबके पास होंगे फ्री में जो चलते हैं, और दूरदर्शन सबके पास होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सरकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कई एजुकेशनल चैनल्स चलते हैं, हम उनका यूज लें? या जैसे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के समय पे सारे न्यूज चैनल्स ने सारे कार्यक्रम को रोक करके परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लाइव प्रसारण किया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से 3 घंटा के लिए जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है उस समय दूरदर्शन सबसे मेन रोल अदा करे, अदर जो पेड चैनल्स नहीं हैं उन सभी चैनल्स पे एक साथ कुछ समय के लिए, मतलब इस एग्जाम के ड्यूरेशन के लिए, मान लेते हैं 3 घंटे का एग्जाम है तो उसको हम घटा दें, वो तो एक्सपर्ट्स इसमें ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, और क्वेश्चन पेपर जो है वो वहां हम अगर पीडीएफ फॉर्म में पब्लिश करें या किसी अदर फॉर्म में पब्लिश करें, तो क्या एग्जाम कंडक्शन नहीं हो सकता? एग्जाम कंडक्शन का मैंने उपाय बताया कि आप टीवी का यूज ले सकते हैं, दूरदर्शन वगैरह चैनल्स का यूज ले सकते हैं। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब सवाल आता है कि कॉपी सबमिशन कैसे होगा। तो कॉपी सबमिशन जहां तक मुझे लगता है कि इजीली हम ईमेल का यूज कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करके, जो कि कोई कहीं से भी करवा सकता है, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करके हम भेज दें ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, बाई पोस्ट हम भेज सकते हैं, है ना, डाक के द्वारा हम भेज सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि काफी चीजें निकल करके आ सकती हैं, और ये जो चैनल्स भी हैं ये भी CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाते हुए शायद ऐसा 2-1 घंटा जो है वो दे सकती हैं, अगर लाखों बच्चों के भविष्य का साल बचाने का मामला हो तो गाइज ये मेरे मन में एक सुझाव आया जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। आपको ये कितना ऑथेंटिक लगता है, आप हो सकता है काफी लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके जान का सवाल है, कोविड के केसेस पर डे 2 लाख से ज्यादा निकल रहे हैं इस वक्त। अभी पिछले 24 घंटा का जो है वो मैं आपको स्टेटस बता रहा हूं। कंटिन्यूस 36 दिन है, 36वां दिन है जब कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या हम क्लास 10th की तरह लंबा वेट करें और उसके बाद में क्लास 10th के एग्जाम को जिस तरह से कैंसिल किया गया वही हम क्लास 12th के लिए भी करें, या वेट एंड वॉच की नीति में करें, या हम कुछ नए मेथड्स को अडॉप्ट करें? मैंने पिछले सेशन में भी ये बात उठाया था, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि भाई सभी लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, कुछ गहरा थिंकिंग करें, और शायद मुझे लगता है हम कुछ आउटकम के साथ में निकल सकते हैं। और वन मोर थिंग कि हम विदेशों के जैसे हमारा संविधान है कि हमने हर जगह से अच्छी अच्छी चीजों को निकाला और हमारा संविधान का निर्माण हुआ, तो उसी तरह से हम फॉरेन कंट्रीज से उनका मेथड को अडॉप्ट करें कि वो किस तरह से कंडक्शन करते हैं। और अब यहां पे बात आती है कि एक बड़ा सवाल और एक बात होता है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग होती है तो यहां पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा सिविल सर्विसेज का, ठीक है, कोई भी सिविल सर्विसेज सपोज ले लेते हैं यूपीएससी, तो उन एग्जाम्स में क्या होता है? उन एग्जाम्स में यह लिया जाता है कि भाई अक्सर जो
क्या होता है कि उसने अपने मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में कितना उसने मार्क्स उठाया था किसी बच्चे ने, उसको नहीं फोकस किया जाता है। उस प्रेजेंट समय में जब वो बच्चा उस फॉर्म को भर रहा है तो उस वक्त वो अपना परफॉर्मेंस कैसा देता है, अपना इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस देता है, उसको मायने रखा जाता है। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, इसलिए दिया कि भाई आप इस बात को ले सकते हैं, जो हम आर्गुमेंट देते हैं, हम अपना रीजन देते हैं कि भाई हायर एजुकेशन के लिए क्लास 12 बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब मान लीजिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में या इंजीनियरिंग में जब इनकी जरूरत पड़े तो मार्क्स को थोड़ा सा लो कर दिया जाए, अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स को छूट मिले, जैसे कि पिछले साल भी छूट मिला था, जो 75% क्राइटेरिया था उसमें काफी ज्यादा ढील दी गई थी। तो ऐसा कुछ छूट दे करके बच्चों को वहां एग्जाम देने दिया जाए और एग्जाम देने के बाद में बच्चों का परफॉर्मेंस जीडी इंटरव्यू वगैरह थ्रू से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मींस देयर आर वेज, देयर कैन बी वेज। शर्त और चीज सिर्फ इतनी है कि हम कितना सोचते हैं। तो गाइज, लाखों बच्चे क्लास 12 के, आप सबों के साथ में मैं खड़ा हूं, ठीक है, चिंता नहीं करना है, जो कुछ हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन आप लोग काम डाउन रहिए, मुझे पता है निराशा होगी, लेकिन हर नेगेटिव चीज के साथ में कुछ पॉजिटिविटी निकलता है, यही मान के चलिए। अगर आप अब तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार सभी स्टूडेंट्स के साथ में हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्लास के हों, कोई भी बोर्ड के हों, या सिर्फ सीबीएसई हो या फिर हो आईसीएसई, आईएससी या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, सबके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमें, हमारे अदर चैनल से लिंक माई सीबीएसई गाइडलाइन और फॉर स्टडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो करना चाहें तो ऊपर लिंक आपको दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।